नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बताएंगे जो गज से जमीन को कैसे नापते हैं। दोस्तों, हम गज के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, यदि आपके नज़दीक का कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बड़ा महानगर में ज़मीन लिए हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस जगह पे अगर ज़मीन लिए होंगे तो वहाँ ज़मीन का जो होता है बिक्री खरीद बिक्री जो होता है वह गज के हिसाब से होता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति वहाँ अगर ज़मीन लिए, अगर गाँव में आए, अगर बोलेंगे जो हम वहाँ ज़मीन इतना लिए हैं, तो वह गज में बोलेंगे। गज में क्या बोलते हैं, जो हम 20 गज लिए, 50 गज लिए, 100 गज लिए, तो थोड़ा उनको बोलने में मिस्टेक रहता है जो गज में लिए, लेकिन गज में ना लेके गज स्क्वायर में ज़मीन लेते हैं। जैसे कोई बोल रहे हैं हम 100 गज लिए हैं, तो 100 गज नहीं लिए हैं, 100 गज स्क्वायर लिए हैं। तो गांव मोहल्ले में जो ज़मीन का माप तोल चलता है सो कट्ठा धूर में चलता है, फीट स्क्वायर में चलता है, लेकिन गज में नहीं चलता है। अगर आप बिहार के रहने वाले होंगे तो बिहार में कहीं गज में ज़मीन को माप तोल नहीं होता है। डिसमिल होगा, कट्ठा धूर होगा, फीट स्क्वायर होगा, कड़ी स्क्वायर होगा, लग्गी से डेक से भी मापा जाता है, लेकिन गज स्क्वायर में ज़मीन का माप तोल लोग नहीं करवाते हैं। और न ही कोई दस्तावेज पर आपको गज में नाप तोल का जिक्र रहेगा। लेकिन बड़ा बड़ा महानगरों में आपको गज स्क्वायर में ही ज़मीन को खरीद बिक्री होता है, जैसे दिल्ली एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, हरियाणा और पंजाब। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, जमीन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बतलाते हैं जो गज में ज़मीन को कैसे नापते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गज में नापने के लिए सबसे पहले आपको इंच और फीट की जानकारी होना चाहिए। इंच और फीट की जब जानकारी आपको हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक गज का वैल्यू समझ जाइएगा। चलिए हम बतलाते हैं आपको कैसे आपको जानकारी होगा और कैसे आप निकालिएगा जो कितना गज, कितना कट्ठा, कितना धूर होता है। पिछला वीडियो एक बनाए थे जिसमें हम डेक से ज़मीन को कैसे मापते हैं इसके बारे में बताए थे। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो हम एक बात इस पर लिख रहे हैं, वो आप समझ जाइएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब फिलहाल हम वही बात इस पर भी थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन उस पर डीपली बताए हैं, इस पर थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे। दोस्तों, एक हाथ बराबर होता है 18 इंच, और 18 इंच बराबर आप लोग जानते होंगे कितना होगा। 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। यानी एक हाथ बराबर 18 इंच और 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 18 इंच बराबर कितना होगा आप लोग अच्छी तरह निकाल लिए होंगे। 18 इंच बराबर होगा 1.5 फीट। 18 इंच बराबर 1.5 फीट। उसके बाद 36 इंच बराबर होता है 1 गज। और जब 18 इंच बराबर होता है 1.5 फीट, तो 36 इंच बराबर आप लोग जान गए होंगे जो कै फीट होगा। 3 फीट। 3 फीट बराबर होगा 1 गज। यानी कि 3 फीट बराबर होगा 1 गज। ये जो हम चिन्ह देते हैं यह फीट कहलाता है। इस तरह का एगो चिन्ह दीजिएगा कोई भी संख्या पर तो फीट होगा, और इस तरह से 2 गो चिन्ह दीजिएगा तो वो इंच कहलाएगा। इसी तरह हम यहाँ दिए हैं जो आप लोग देख रहे हैं, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। फीट और इंच को दर्शाता है यह चिन्ह। यदि आपको कोई व्यक्ति कहे जो हम 100 गज जमीन दिल्ली में लिए हैं, तो आप वह 100 गज नहीं समझिएगा, 100 गज स्क्वायर समझिएगा। यानी कि लोग मिस्टेक कर जाते हैं बोलने में, जो हम 100 गज स्क्वायर लिए हैं, बल्कि वह शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं तो हम 100 गज जमीन लिए हैं दिल्ली में। तो चलिए अब बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति 100 गज लिए हैं जमीन दिल्ली में, तो वह हमारे यहाँ के पैमाइश के हिसाब से कितना कट्ठा कितना धूर होगा। तो कहने का मतलब यह है, जो हम आपको अभी जो बताएंगे तो 100 गज पर बताएंगे, और कोई व्यक्ति आपको बोले जो हम 50 गज लिए हैं
कोई व्यक्ति बोले हम 40 गज लिए हैं, कोई व्यक्ति बोले हम 30 गज लिए हैं, तो 30 गज बोलेंगे तो बोलबे करेंगे, लेकिन स्क्वायर बोलना भूल जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी व्यक्ति इतना बोलेंगे तो उसमें आप स्क्वायर लगाकर निकालिएगा। और जो रूल से हम आपको अभी बता रहे हैं कट्ठा धूर कैसे निकलेगा, तो आप यही रूल के हिसाब से उसको भी हल कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। जैसे हम अभी आपको हल करके बताते हैं, तो जैसे हम 100 गज पर बताते हैं आपको। कोई व्यक्ति अगर 100 गज जमीन लिए हैं तो यानी कि 100 गज स्क्वायर जमीन लिए हैं, तो 100 गज स्क्वायर अगर कोई व्यक्ति जमीन लिया है तो वो कितना कट्ठा और कितना धूर होगा। इसके लिए आपको एगो बात याद रखिएगा। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रत्येक गांव का या प्रत्येक जिला का एक लघी का पैमाइश बना हुआ रहता है। अगर यदि आपके जिला और आपके गांव का लघी का पैमाइश कितना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कहीं का 6.5 हाथ होता है, कहीं का 5.5 हाथ होता है, कहीं का 5.25 हाथ होता है। इस तरह से हर जगह पे अलग अलग लघी का पैमाइश होता है। यानी कि ये नहीं जो एक गांव में 5.5 हाथ और दूसरे गांव में 6.5 हाथ, ऐसा नहीं होगा। यानी जिला बाय जिला निर्धारित रहता है। अगर कोई भी जिला में अगर 5.5 हाथ चलता है तो कोई 2 गो जिला 3 गो जिला के बाद अगला जिला में जाइएगा तो वहां आपको 4.5 हाथ मिलेगा। तो चलिए हम आपको अभी बताते हैं कैसे। अगर कोई व्यक्ति अगर 100 गज जमीन लिए हैं दिल्ली में, या कोई व्यक्ति अगर 100 गज लिए हैं जमीन दिल्ली में, तो वह कितना कट्ठा दूर होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 3 फीट बराबर 1 गज। अगर स्क्वायर में लिए हैं तो बड़ा बड़ा नगर शहर में कोई भी लोग जमीन लेते हैं तो चरखूट बना कर लेते हैं, यानी कि आयताकार बना कर लेते हैं, जो उनका सब चीज का व्यवस्था सुसज्जित ढंग से हो सके। तो इसलिए जखन ये 100 गज जमीन लिए होंगे तो 100 गज मतलब लिए होंगे आयताकार के रूप में लिए होंगे, जिसका वैल्यू होगा 10 गज चौड़ाई और 10 गज लंबाई। तो 10 गज चौड़ाई और 10 गज लंबाई, तो ये एक आयत बन गया और 100 आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि गज। तो 10 गुने 10 यानी कि 100 गज स्क्वायर हुआ। कोई भी चीज का एरिया निकलता है तो स्क्वायर में निकलता है, वो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो हम उसके बाद आपको बताए हैं जो 3 फीट बराबर होता है 1 गज, तो 10 गज लंबाई तो 10 या 30 फीट और 30 फीट, यानी कि इसका जो लंबाई चौड़ाई जो लिए हुआ जमीन चरखूट आयताकार में लेते हैं तो 10 गज चौड़ा या 10 गज लंबाई हुआ, तो यानी कि 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा हुआ। तो आप सीधा से गुना कर लीजिएगा, जो 30 गुने 30 बराबर 900, 30 गुने 30 बराबर 900 फीट स्क्वायर, 900 फीट स्क्वायर, यानी कि हम फीट में इसी गज में ले लीजिएगा तो 10 गुने 10, यानी कि आप गज में लीजिएगा 10 गुने 10 यानी कि 100 गज स्क्वायर। जो व्यक्ति बोलते हैं जो हम 100 गज स्क्वायर जमीन लिए हैं, तो उसका मतलब हुआ जो 900 स्क्वायर फीट जमीन लिए हैं। अब 900 स्क्वायर फीट लिए हैं तो यह कितना कट्ठा धूर हुआ, तो आज हम इसमें आपको बताएंगे कट्ठा धूर भी कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इसमें आपको 5.5 हाथ के लगी के पैमाइश के हिसाब से कट्ठा धूर निकाल कर बता देते हैं। आपके यहाँ का लगी का पैमाइश अगर अधिक होगा, यानी कि 5.5 फीट से अधिक होगा या कम होगा, तो ये वैल्यू बदल जाएगा। फिलहाल हम 5.5 हाथ के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे हाथ का वैल्यू यदि 5.5 हाथ होगा, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो 1 हाथ बराबर 18 इंच, तो 1 हाथ बराबर 18 इंच, तो 5.5 हाथ का वैल्यू निकाल लीजिए गुने 1.5 हम इसलिए दिए हैं कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 18 इंच बराबर होता है 1.5 फीट। तो इसका अगर गुना कीजिएगा तो 8.25 फीट होगा, यानी कि 8.25 फीट, यानी 44 वर्ग करी बराबर होगा 1 धूर, और 68 वर्ग फीट बराबर होगा 1 धूर, यानी कि हम आपको करी और फीट दोनों में बता दिए हैं। और यह लघी का पैमाश जखन ये बदलेगा तो यह सब मान भी बदल जाएगा। अगर आप इसका विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका फार्मूला भी हम आपको बताने का पूर्णतः कोशिश करेंगे।
फिलहाल इसमें वीडियो नंबर हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको फार्मूला नहीं बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और फीट बराबर 1 धूर, तो आप कहीं भी जानते होंगे जो 20 धूर बराबर ही 1 कट्ठा बोला जाता है। तो 20 गुने 68, तो 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, हासिल 1 और 1 0। इतना वर्ग फीट बराबर होता है 1 कट्ठा। जहाँ लग्घी का पैमाइश 5.5 हाथ होता है, यानी कि 8.25 फीट होता है, वहाँ 1360 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा जमीन होगा। 1 कट्ठा जमीन होगा। जहाँ लग्घी का पैमाइश 8.25 फीट होता है, वहाँ 1360 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा जमीन। तो आप इसी तरह से देख लीजिए, आप यहाँ 900 यानी कि 100 गज स्क्वायर जमीन जो है फीट में हम निकाले थे, तो 900 वर्ग फीट आया। तो 900 वर्ग फीट आया, तो 900 वर्ग फीट में आप 1 धूर का मान जो हम निकाले थे 68 वर्ग फीट, तो आप 68 से भाग दे दीजिएगा, तो यह धूर में निकल जाएगा। अब इसको काटिएगा, 13.235 धूर निकलेगा। तो जान गए होंगे जी 68 से भाग हम क्यों दिए, क्योंकि हम कट्ठा धूर निकालने हैं। तो 68 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। जहाँ लग्घी का मान 8.25 फीट होगा, जहाँ लग्घी का मान 8.25 फीट होगा, उस जगह पे आपको 68 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा। तो 900 वर्ग फीट में आप 68 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका धूर में वैल्यू निकल जाएगा। इतना धूर आपको निकला। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि दिल्ली यार्ड में जमीन लिए, यानी कि महानगर में जमीन लिए, अगर 100 गज स्क्वायर लिए हैं, तो 100 स्क्वायर का वैल्यू आप कट्ठा धूर में हम आपको निकाल कर बता दिए हैं। इसी तरह से यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले जो हम 20 लिए हैं या 50 गज लिए हैं या 100 गज लिए हैं या 70 गज लिए हैं, तो जिस तरह से हम आज कैलकुलेशन बताए हैं, इसी तरह से आप उसका भी कैलकुलेशन निकालिएगा, तो आपको निकल जाएगा और आप आसानी से पता कर लीजिएगा जो वह कितना कट्ठा कितना धूर जमीन हुआ। लेकिन 100 गज का वैल्यू 5.5 हाथ के हिसाब से 13.235 धूर ही हुआ। तो वह दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति 100 गज जमीन लिए हैं, अगर आपके यहाँ 5.5 हाथ का लग्घी चलता है, तो उसके हिसाब से अगर निकालिएगा तो 13.235 धूर ही निकलेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में 13.253 धूर ही जमीन लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें गज के बारे में बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।